मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। गुजरात से के सूरत की बात कर ले, नवसारी की बात कर ले और इसके साथ ही वलसाड और भरूच की बात कर ले, कई जिले में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुके हैं। निचले इलाके में घरों, दुकानों और बाजारों में पानी घुस गया है, जबकि कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हरियाणा की बात कर लेते हो तो हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी बरसात के बाद कई इलाके में जल भराव की तस्वीरें सामने आई है। जहां तक निगाहें आपकी जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ सैलाब का ही कब्जा आपको नजर आएगा और उसी की वानगी ये 6 तस्वीरें हैं। शहर शहर कुदरत का ये कहर देखने को मिला है। बारिश की वजह से हर तरफ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों की परेशानी अब बढ़ चुकी है। गुजरात से लेकर के हरियाणा, महाराष्ट्र और अलग अलग शहरों में इस वक्त स्थिति बहुत दयनीय है। देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर जल जमाव की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। निचले इलाकों में घरों, दुकानों और बाजारों में पानी घुस गया है, जबकि कई जगहों पर राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी बरसात के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई है। यूपी में मानसून की एंट्री के साथ ही आफत बढ़ गई है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं जगह जगह जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। सबसे ज्यादा असर पालघर के वसई में देखने को मिल रहा है, जहां बारिश के चलते सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। चारों तरफ जलभराव है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। घर हो या दुकानें, हर जगह पानी घुस गया है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की इमारत पर कचरे का विशाल ढेर ढहकर गिर गया, जिसकी वजह से 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इमारत के मलबे में कई लोग दब गए, जिनमें से 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब भी मलबे में 8 लोगों के दबे होने की खबर है, जिनको बचाने के लिए एनडीआरएफ का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ भारी बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के करीब 1200 गैस सिलेंडर खिलौनों की तरह पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि सभी सिलेंडर खाली थे, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल प्लांट के अंदर गैस रिफिलिंग के लिए करीब 1200 खाली सिलेंडर रखे हुए थे। तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद वसुंधरा के अटल चौक के पास अचानक सड़क धंस गई। कार और एक बाइक अचानक बने इस गड्ढे में जा गिरे। थोड़ी देर यहाँ हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के टेढ़ी गढ़वाल से तस्वीरें देखिए। यहाँ कद्दूखाल इलाके में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। इस हादसे में एक पुरानी खाली इमारत को नुकसान पहुँचा है। राहत की बात यह है कि खतरे को देखते हुए पहले ही 2 रेस्टोरेंट, सड़क किनारे की दुकानें और मजदूरों की झोपड़ियों को खाली करा लिया गया था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गिंचा पेई मार्ग एक बार फिर बंद हो गया है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने पर मजबूर है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर जलभराव हो गया है। कई फीट पानी सड़कों पर जमा हो गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कुछ घंटों की बारिश ने गुरुग्राम के कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। गुजरात के सूरत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह जलभराव के कारण गाड़ियां पानी में डूबती नजर आईं, जबकि लोगों को घुटनों से लेकर कमर तक पानी में होकर गुजरना पड़ा। पर्वत पाटिया, वराचा, उदना, अडाजन और कतारगाम जैसे कई इलाकों में हालात सबसे ज्यादा प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगातार हो रही बारिश ने पहले ही लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ऊपर से प्रशासन के इंतजाम
कोर्स में खाज का काम कर रहे हैं। देखिए, मॉनसून से पहले हर बार तैयारियां पुख्ता होने के दावे खूब किए जाते हैं, लेकिन हर दावा बारिश के पानी में बह जाता है और कुछ बच जाता है तो वो लोगों के लिए मुसीबत। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब ये कहावत सच साबित हो रही है भोपाल में, जहां पहले एक पुल जर्जर होने के कारण बंद किया गया और अब उस पुल की जगह बनाया गया अस्थायी वैकल्पिक रास्ते पर भी ब्रेक लग गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी का बहाव भी तेज है और अब इसका असर जिंदगी पर पड़ने लगा है। भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने के लिए पार्वती नदी के बीच बनाया गया बैरसिया नरसिंहगढ़ अस्थायी वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर अब इस रास्ते पर ट्रैफिक रोक दिया गया। बैरसिया और नरसिंहगढ़ के बीच पार्वती नदी पर बना स्थायी पुल पहले से ही जर्जर होने के कारण बंद है और अब नदी के उफान की वजह से अस्थायी रास्ते पर भी एंट्री बैन कर दी गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पहले जो दूरी 8 से 9 किलोमीटर की थी, वो अब बढ़कर 60 से 70 किलोमीटर की हो गई है। राजधानी भोपाल को राजगढ़ और नरसिंहगढ़ से जोड़ने वाला यही वह पार्वती नदी का क्षतिग्रस्त पुल है, जिसे प्रशासन ने दोनों तरफ दीवारें उठाकर बंद कर दिया है। नदी में पानी ज़्यादा है और ये जो वैकल्पिक रपटा जो बनाया गया था, यानी एक वैकल्पिक मार्ग प्रशासन के द्वारा यहाँ तैयार किया गया था, वह भी पानी में डूब चुका है और अब यहाँ के लगभग 50 गाँव के लोगों को आना जाना करने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा है। जो रास्ता है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी का चक्कर खा के उन लोगों को जो है नरसिंहगढ़ पहुंचना पड़ता है। पहले पुल बंद हुआ और अब अस्थायी रास्ता भी बंद कर दिया गया। 50 गांवों को जोड़ने वाला ये रास्ता बंद से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। लोग नाराज हैं और अब प्रशासन पर उनका गुस्सा फूट रहा है। नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी गई है शासन प्रशासन के द्वारा और यहाँ से निकलने में सभी लोगों को करीबन यहाँ से 50 गांव हैं जिनको सभी को समस्या आ रही है। आने जाने का एक ही रास्ता है, प्रशासन ने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिया है। इस पुल से जो है 50 गांव जुड़े हुए हैं। बहुत भारी परेशानी है, बहुत दिक्कत आ रही है। कितने लोग यहाँ से रोजाना आना जाना करते हैं? रोजाना कम से कम अब गिनती कौन कर पाएगा। फिर भी 5-7 हजार लोग तो रोज बहुत ज्यादा, कम से कम 25,000 लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा पड़ रही रोजाना की। मवेशी चराने में भी दिक्कत आती है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको भी दिक्कत आ रही है। बाजार हमारा नरसिंहगढ़ करते हैं हम, बैरे से 30 किलोमीटर पड़ता है, नरसिंहगढ़ 9 किलोमीटर पड़ता है, पास में पड़ता है नरसिंहगढ़ का बाजार करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ में है। गरियाबंद में लगातार हो रही 2 दिनों से बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। नदी नाले उफान पर है और कई पुल पुलियों के अप्रोच रोड तक बहाव में बह गए हैं। जिला मुख्यालय से भूतेश्वरनाथ जाने वाले मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का अप्रोच रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिंगेश्वर से लगे रवेली गाँव का पुल भी बह गया है। मानसून की पहली बारिश में ही गरियाबंद जिले में कई पुल पुलिया बह गए। जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ की स्थिति देखिए। फिंगेश्वर के पास रवेली गांव में यह पुल पूरी तरह से बह गया है और कई फीट यहाँ पर गड्ढा हो गया है। गड्ढे में मैं उतर कर दिखा रहा हूँ, देखिए कि कितना गड्ढा हो गया है। और यहाँ से अगर देखिए जाने वाले जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, कभी भी कोई बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं। स्कूली जाने वाले छात्राएं जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ जाते हैं और तमाम ग्रामीण देखिए इस उम्मीद में यहाँ बैठे रहते हैं कि कोई सूद लेने आएगा और कोई सूद लेकर इस पुल को बनाएगा, क्योंकि सालों से ये ग्रामीण जो है पुल पुलिया की मांग कर रहे हैं। गरियाबंद में हालात और खराब है। मालगांव घुटकू नवापारा मार्ग पर भी अस्थायी अप्रोच रोड बह जाने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है और अब 100 से 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता घुटकू नवापारा की है, जहां दूसरे पुल पर पानी चढ़ते ही गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। गांव टापू में तब्दील हो जाता है और ग्रामीण घर में कैद हो जाते हैं। बारिश में हम लोग बहुत परेशानी होते, हमारे बाल बच्चा पढ़े जाए बार, राशन पानी बार और बहुत परेशानी है। वो रपटा बना दी बस। पिछले बचपन से देखा था हमन है समस्या ला फेस कराता था कि जब बाढ़ आते, बारिश के मौसम आते, अच्छा हम पानी गिरिस ना तो हमारे गांव के खार ला दिखा देता हूँ। एक खार में लगभग 5 फीट पानी भर जाते, नालम भी कम से कम 3 से 4 फीट रहते। अगर यहाँ से कोई जाके कोशिश भी करते तो जान जोखिम में ही डाल के जाते वहाँ। ये पुल पुलिया की स्थिति ऐसी है कि बरसात में
यह बह जाता है और आने जाने में दिक्कत होता है हम लोगों को, और हमेशा आने जाने के लिए ये परेशानी भी होता है। तो इसको बनाना चाहिए भाई, ऐसे करके हम लोगों का भी। मॉनसून भले ही थोड़ी देर से आया हो, लेकिन अब बारिश आफत बनकर बरस रही है। लेकिन इससे ज्यादा आफत प्रशासन के नाकाफी और खोखले इंतजाम ने बढ़ा रखी है। कहीं पुल बह गए हैं, कहीं पुलिया टूट गई है, कहीं रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं, कहीं सुरक्षा के नाम पर तो कहीं घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भोपाल से रमाकांत दुबे और गरियाबंद से शेख इमरान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां हिमांशु हत्याकांड पर बड़ी खबर है। आरोपी राहुल दुबे ने सरेंडर किया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विष्णुपुर थाने में किया है सरेंडर। अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल भी गिरफ्तार हुआ है। तो पुलिस की गाड़ी से निकालकर हिमांशु की चापट से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल के साथ राहुल दुबे भी मौजूद था। राहुल दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उड़ीसा, बंगाल और बिहार में छापेमारी कर रही थी। राहुल दुबे के सरेंडर के बाद हिमांशु हत्याकांड का राज्य का बड़ा खुलासा होगा। तो विष्णुपुर थाना क्षेत्र में 27 जून को हुई थी हत्या। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जमशेदपुर से। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, राहुल दुबे ने आखिर सरेंडर कहां और किन परिस्थितियों में किया है, क्या जानकारी है? जी बता दूं कि लगातार जो है हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में थी और अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुका पुलिस ने कर लिया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो है विश्वनाथ मंडल, जिस पर 2 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषणा किया था, वो हालांकि पुलिस से बचकर कोर्ट में सरेंडर किया। और उसके बाद जो है डीडी बार के मालिक, उनके मैनेजर नीरज सिंह, तमाम लगभग 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस, और बार के मालिक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और लगातार ये जो 13वें जो मुख्य आरोपी के साथ राहुल दुबे था, इसकी गिरफ्तारी के लिए जमशेदपुर पुलिस जो है 4 राज्यों में छापेमारी कर रही थी। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, तमाम राज्यों में लगातार दबिश बनाई हुई थी। और उनके अब जो है लास्ट डिसीजन भी निकाला गया था कि अगर वो गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनके जो घर है जमशेदपुर में, उस घर को भी जेसीबी के माध्यम से तोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस एक दबिश बनाई हुई थी, जिसके बाद आज राहुल दुबे जो था मुख्य आरोपी के साथ, उसने आज बिष्टुपुर थाना में जाकर खुद सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कड़ी कार्रवाई की थी और जमशेदपुर और सरायकेला के एसपी को हटाया था, और उसके बाद अब जो है पुलिस लगातार दबिश बनाई हुई थी। नए एसपी आने के बाद जो है कार्रवाई हो रही थी और अब जो है राहुल दुबे ने भी सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं अब पूरे हिमांशु हत्याकांड मामले का खुलासा जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, और देखिए एक बड़ी सफलता पुलिस की इसे कहा जा सकता है कि वो खुद ही सरेंडर किया है। 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आशीष, पुलिस की जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है? जी बता दूं कि जिस तरह ये पूरी घटना की जानकारी दी, तो 27 जून को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक डीडी बार है, उसी बार में हिमांशु और उसके प्रत्युष जो है दोस्त गए थे और उसी दौरान जो है दो पक्ष में बीच में विवाद हुआ था और उसके बाद वो बार से बाहर निकल गए थे। पुलिस ने हिमांशु और उसके दोस्त को जो है हिरासत में ले लिया था, पुलिस के पीसीआर में बैठा लिया था। मगर कुछ ही देर के बाद जो अपराधी आते हैं और अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया था कि पुलिस की गाड़ी से निकालकर हिमांशु और उसके प्रत्युष पर चापट से जानलेवा हमला करते हैं, जिसमें हिमांशु की दर्दनाक मौत हो गई। तो दूसरा प्रत्युष अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई कोलकाता के एक निजी अस्पताल में लड़ रहा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कड़ी कार्रवाई की थी और उसके बाद जिले के नए कप्तान को यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद जो है जिले के एसपी हो कोल्हान डीआईजी लगातार कार्रवाई कर रहे थे और इसी के बीच 12 लोग को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। और अब जो है राहुल दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद राहुल दुबे की गिरफ्तारी अब सरेंडर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि किस मामले को किस मुद्दे को लेकर क्या विवाद था कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, आखिर इसके पीछे कौन साजिश करता था कि किसने अपराधियों को बुलाया था। ये बहुत बड़ा सवाल है आशीष। ऐसे में देखिए हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जब राहुल दुबे ने खुद को सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया है, किस तरीके से वो आता है, वो कैमरे में कैद हो चुका है और खुद को अब आत्मसमर्पण कर चुका है।
तो ये पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जाए। हालांकि इसको लेकर के सीएम सोरेन भी तत्पर थे, उन्होंने सस्पेंड भी किया कुछ आला अधिकारियों को। लेकिन उसके बाद देखिए हिमांशु हत्याकांड पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब राहुल दुबे ने खुद को सरेंडर किया है। विष्टुपुर थाने में सरेंडर किया गया है और अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस अपने लेवल से काम कर रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी आपको खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं जब राहुल दुबे ने आत्मसमर्पण किया है। और आशीष, आप नजर बना के रखिए, आपसे और अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। देखिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर के पीओके में जनता बवाल मचाए हुए है। बलूचिस्तान में 72 घंटे में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में मचे बवाल पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान में तालिबान के ताबड़तोड़ हमले, 72 घंटों में मारे गए 42 पाकिस्तानी। पाकिस्तान में विद्रोह का बवंडर, पीएलए ने खाई है बलूचिस्तान को आजाद कराने की कसम। पाकिस्तान के पाले 250 आतंकी संगठन, अब खुद की लगाई आग में जल रहा है आतंकिस्तान। कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। पीओके में बगावत की आग सुलग रही है तो बलूचिस्तान कुछ ज्यादा ही जल रहा है। बलूचिस्तान के चगाई शहर पर पीएलए का बड़ा हमला, पूरे शहर पर कब्जे का दावा। तस्वीर देखिए, धू धू कर जलती गाड़ियां, जलती पुलिस चौकी और धुएं का गुबार। तस्वीरें बलूचिस्तान के चगाई शहर की हैं। चगाई में पीएलए के लड़ाकों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पुलिस स्टेशन और गाड़ियों में आग लगा दी है। सरकारी दफ्तरों और बैंकों पर नियंत्रण कर लिया है। यहां तक कि पीएलए की ओर से पूरे शहर पर कब्जे का दावा किया गया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हालात को इसी बात से समझ सकते हैं कि अब तक बलोच लड़ाके मार्शल मुनीर की फौज को पीट रहे थे, लेकिन अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए हैं। 72 घंटे में मारे 42 पाकिस्तानी। बलूचिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। 6 जुलाई से अब तक टीटीपी ने फील्ड मार्शल मुनीर के इतने लोगों को मारा है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तालिबान का पहला हमला क्वेटा के पास हन्ना उराग घाटी में हुआ। पहले हमले में 4 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हुए। दूसरा हमला जियारत जिले में हुआ। पुलिस चौकी पर हुए हमले में पाकिस्तान के 27 पुलिस वाले मारे गए। टीटीपी के लड़ाकों ने पहले पुलिस चौकी पर हमला करके 9 पुलिस वालों को मारा। फिर पाकिस्तान के 18 पुलिस वालों को बंधक बना लिया। जब पाकिस्तान की फौज ने छुड़ाने की कोशिश की तो सभी बंधकों को मार डाला। तीसरा हमला बुधवार यानी 8 जुलाई को हुआ। बलूचिस्तान के बेला और वेंडर इलाकों में पीएलए के लड़ाकों ने सेना के काफिले पर ही हमला कर दिया। पीएलए के हमले में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए। एंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की पीएलए वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड। उसमें एंगेजमेंट में 11 फौज के जवान, 1 जेसीओ और 10 जवान शहीद हुए हैं और 14 जो से हैं पीएलए के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द।
आतंक की खेती करके दूसरे देशों को दहलाने वाला पाकिस्तान अब खुद खून के आंसू रो रहा है। पूरी दुनिया में आतंकियों के सबसे बड़े पनाहगाह माने जाने वाले पाकिस्तान को अब खुद की लगाई आग में ही जलना पड़ रहा है। शहबाज से सरकार और मुनीर से फौज संभल नहीं रही। पाकिस्तान के नाकाबिल हुक्मरानों को अपने गिरेबान में झांकने की अब जरूरत है, लेकिन वो बिना सबूत दूसरों पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। खुद सुनिए मुनीर का मुखौटा क्या बोल रहा है। तो पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18 तो टोटल 27, और खारिजी जोन से हैं वो 15। उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे। कभी कबाइलियों को उकसाकर तो कभी कश्मीरियों के हाथ में हथियार थमाकर पाकिस्तान उन्हें भारत भेजता था। कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को पाकिस्तानी फौज आजादी की जंग बताती रही। अब पाकिस्तान की पोल खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग ही खोल रहे हैं। JAAC नेताओं ने साफ साफ कहा, हथियार थमाने वाले अब उन्हें आतंकी बता रहे हैं। बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक भी पाकिस्तान की फौज ने दी, और पूरी पाकिस्तान की फौज। और तुम हमें बताते हो, हम डिप्टी कमिश्नर रावला कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और के सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं। मामला तब तक शांत रहा जब तक पाकिस्तानी फौज ने जुल्म की इंतहा पार नहीं की। विद्रोह की आग तब और सुलगी जब पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरियों और बलूचिस्तान के लोगों के साथ हकमारी शुरू कर दी। लोगों के राशन और दवाइयों को रोक दिया गया। इसके बाद विद्रोह का बवंडर खड़ा हो गया। आज हालात ये हैं कि एक ओर POK में प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी ओर बलूचिस्तान में बगावत की आग सुलग रही है। बलोच किसी भी हाल में मुनीर की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं है। डॉक्टर महरंग बलोच को सजा के ऐलान के बाद तो आग और ज्यादा भड़कती जा रही है। गुरुग्राम में उस वक्त गोलियों की आवाज से दहल उठा जब क्राइम ब्रांच और हथियारबंद बदमाश आमने सामने आ गए। करीब 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग के बाद 4 शूटर मारे गए, जबकि 1 घायल है। इस कार्रवाई में 3 पुलिसकर्मी की भी गोली लगने से वो भी घायल हो गए हैं। आखिर कैसे शुरू हुई ये पूरी मुठभेड़ और कौन था इन शूटरों के पीछे, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। गोलियों की आवाज से दहल उठा गुरुग्राम। सुशांत लोक इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 4 कुख्यात बदमाश थे। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में पुलिस और हथियारबंद बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। क्राइम ब्रांच की टीमों ने 5 शूटरों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। करीब 20 से ज्यादा राउंड गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में 5 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 का इलाज जारी है। इस मुठभेड़ में 1 ASI समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। तकरीबन 9 बजे के करीब सुशांत लोक इलाके में, जो कि गुरुग्राम का बेहद पॉश इलाका है, उसमें गोलियों की आवाज गूंज उठी। दरअसल दीपक नांदल गैंगस्टर के जो शूटर्स थे, जो उसके गुर्गे थे, वो पहले व्यापारी के घर पर गोली चला रहे थे ताकि उसे रंगदारी मिल सके। पुलिस के मुताबिक
कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध स्कॉर्पियो में हथियार बंद बदमाश घूम रहे हैं।